सो नाउ मनप्पुरम फाइनेंस लिमिटेड, अब देखिए आज न्यूज आई और स्टॉक टूट गया 14%। क्लोजिंग बेसिस पर अगर आप देखें तो 12% क्लोज हुआ। लेकिन मनप्पुरम फाइनेंस है नो डाउट वन ऑफ द बेस्ट स्टॉक इन द स्टॉक मार्केट। आप देखिएगा इसके फंडामेंटल, आप देखिएगा इसकी अर्निंग, आपको एक नंबर लगेगा। पता नहीं लोगों का इस स्टॉक पर ध्यान जो है वो क्यों नहीं जाता है। आप बैंकिंग की ओर देखते हैं, मैं कहता हूं कि बैंकिंग छोड़ो, आप मनप्पुरम की तरफ देखिए, यहां पर पैसा बनेगा। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि स्टॉक भी जो है ना वो 5 साल से एक ही जगह पर डला हुआ है, तो इसमें रिटेल इन्वेस्टर जो है वो थक चुका है। अब डिविडेंड आप पकड़ा देते हैं, वो एक लॉलीपॉप है जो यहाँ पर प्रमोटर दे देते हैं। अब प्रमोटर के ऊपर क्या बात हुई जरा ये भी तो पता चले कि यहाँ पर जो है कितना रुपया यहाँ पर जो है ना इल्जाम लगा है कि इन्होंने छुपा के रखा था पब्लिक मनी। तो 120 करोड़ रुपए का यहाँ पर इल्जाम लगा है पब्लिक मनी छुपाने का मनप्पुरम फाइनेंस के प्रमोटरों के ऊपर। इसीलिए ईडी ने आज जो है वो रेड कर दिए जहां पर ये रहते हैं, जिस घर में ये रहते हैं प्रमोटर, उनके ऊपर। अब यहाँ पर क्या होगा आगे ये तो पता नहीं, ये कहना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है। क्या यहाँ पर क्लीन चिट मिलेगी या फिर नहीं मिलेगी, क्या ये फंसते हुए नजर आएंगे? अगर ये फंसेंगे तो पेनल्टी लगेगी, बाकी की कार्रवाई आगे होगी। पॉसिबल है आपका कि वो कार्रवाई और आगे और कुछ चीज़ें और पता चले। अगर और चीज़ें पता चलती हैं तो फिर दिक्कत की बात हो सकती है। लेकिन एक यहाँ पर आप चीज़ देखिएगा, जब भी बहुत सारे स्टॉक्स में आपको ऐसी न्यूज़ मिलती है उसके बाद क्लीन चिट मिल जाता है। कभी कभार बहुत ज़्यादा केसेस में ऐसा देखा गया है। हो सकता है कि एक इंफॉर्मेशन मिली है 120 करोड़ की, मिल नहीं गया है, राइट। तो अभी देखना होगा कि क्या आती है। लेकिन स्टॉक जो है वो आपका 12% टूट गया। अब आगे क्या होगा? अब अगर क्लीन चिट मिल जाती है तो फिर रिकवर होगा मनप्पुरम फाइनेंस, और यहाँ पर जो है जल्द से जल्द वो न्यूज़ भी आ जाएगी आपके सामने। ऐसा नहीं है कि आपको 1-2 महीने वेट करना पड़ेगा। अभी आपका ईडी की रेड चल रही है, कुछ मिलेगा तो ठीक है, उसकी न्यूज़ आएगी, अदरवाइज जो नहीं मिलेगा उसकी न्यूज़ तो आ ही जाएगी, राइट। तो अभी यहाँ पर आप देखिएगा जो आज बिग कैंडल बनी है, आपका फ्रैंकली स्पीकिंग आपका सिंगल डे में इतना बड़ा रिकवर नहीं हो सकता। इतनी बड़ी कैंडल आपकी ग्रीन कैंडल नहीं बनेगी, ये तो क्लियर है। लेकिन आपका स्टॉक जो है ना वो अब 113.85 रुपए के आसपास आ चुका है। इससे ज़्यादा और क्या खराब बात होगी? स्टॉक वैसे ही ऑलरेडी पिटा हुआ है। आप देखिए आपके, क्योंकि यहाँ पर शेयर होल्डर्स का कोई लेना देना नहीं है इस न्यूज़ से, कंपनी का कोई लेना देना नहीं है। स्टॉक टूटा है लेकिन कंपनी का एक्चुअल में उससे कोई लेना देना नहीं है, ये बात आपको माननी पड़ेगी। अगर बाई चांस कुछ लेना देना होता या निकल के आएगा, या फिर यहाँ पर क्या बात होती है, अगर कंपनी से कुछ लेना देना होगा तो फिर आप कह सकते हैं कि हाँ भाई मनप्पुरम फाइनेंस के अंदर दिक्कत आई। लेकिन ऐसी कोई न्यूज़ आई नहीं है कि मनप्पुरम फाइनेंस से प्रॉब्लम है। मनप्पुरम फाइनेंस के प्रमोटर से प्रॉब्लम है, जो भी उनके ऊपर लगा 120 करोड़ का, ना कि मनप्पुरम फाइनेंस के ऊपर। तो चांसेस है इसके रिकवर के, ये ध्यान रखिएगा। अब बहुत सारे लोग कहें कि कैसा है ये स्टॉक, यहाँ पर जो होल्ड कर रहे हैं आप थक चुके होंगे। बिल्कुल आप थक चुके होंगे। लोग बैंक्स के पीछे भागते हैं, लेकिन ये मनप्पुरम फाइनेंस का स्टॉक ना किसी बैंक से कम नहीं है। एक्चुअल में आपका क्या है कि गोल्ड जब भी भागता था ना, आपकी मनप्पुरम फाइनेंस, मुथूट फाइनेंस जो है ना वो आपकी चलते हुए नजर आते हैं। लेकिन इस बार गोल्ड जो है ना वो ऑल टाइम हाई पे चला गया। मनप्पुरम फाइनेंस के अंदर कोई रिएक्शन ही देखने को नहीं मिला। पता नहीं ऐसा क्यों भाई, यहाँ पर स्टॉक रिएक्ट ही नहीं कर रहा ज़्यादातर चीज़ों पर। स्टॉक का चार्ट धीरे 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 सही हो रहा था, वो सारा का सारा यहाँ पर एक ही सिंगल डे में सब कुछ खराब हो चुका है। तो अभी देखना होगा। लेकिन यहाँ पर क्या है, आपका स्टॉक के जो फंडामेंटल्स हैं, जो आपके इंडिकेटर्स हैं, फंडामेंटल इंडिकेटर, वो तो आपको चिल्ला ही कह रहे हैं कि भैया ये स्टॉक सबसे सस्ता स्टॉक आपको एनबीएफसी में मिलेगा। एक्चुअल में सारे स्टॉक्स एनबीएफसी के अंदर सस्ते ही है। लेकिन गोल्ड की अगर आप बात करें तो फिर वो तो एक काम ना, वो चंगा काम है। आपको गोल्ड रखना है, आपको पैसा देना है, राइट है या नहीं है? और गोल्ड का भाव भी अब ऊपर आ चुका है। तो अभी देखिए यहाँ पर क्या हो सकता है, और रिजल्ट भी आने वाले हैं मनप्पुरम फाइनेंस के, तो ध्यान रखिएगा। तो अभी आप इंडस्ट्री से कंपेयर करेंगे, ऑलमोस्ट यहाँ पर 21 पॉइंट का डिफरेंस आपको निकल के आया। ईपीएस यहाँ पर मनप्पुरम फाइनेंस का 15.88 का है, जो कि आपको बताता है कि ईपीएस से तो आधे पर वर्क कर रहा है आपका पी रेशियो, राइट। तो अंडर वैल्यूएशन जो है ना वो तो भरी है यार इसके अंदर। आप क्या बात करते हो कि ये स्टॉक बेकार है? एक्चुअल में ये चला नहीं है। 5 साल अगर आप हिस्ट्री उठा के देखोगे वो इधर 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 घूमता रहेगा, 100 रुपए 150 रुपए के आसपास घूमता रहा। वो जो मूव मिली वो कुछ 1-1.5 साल पहले मूव मिली, वो 200 रुपए 220 रुपए का हाई लगाया काफ़ी लंबे समय बाद, राइट। तो वो उसकी वजह से थोड़ी सी परेशानी है। अदरवाइज स्टॉक का फंडामेंटल कहें बहुत अच्छे हैं। स्टॉक अभी 113 रुपए वर्क कर रहा है। बुक वैल्यू आपका, रियल वैल्यू इस स्टॉक की 111 रुपए
₹53 है BSE के हिसाब से, ₹111.55 आपका NSE के हिसाब से है। तो आप एकदम रियल वैल्यूएशन के आसपास है। अभी 12 मई को आपका रिजल्ट है मनोप्रम का, सालाना रिजल्ट आएगा, आपका Q4 का रिजल्ट आएगा, ज़्यादा दूर तो रह नहीं गए। ध्यान रखिएगा यहाँ पर 2022 से दिसंबर का आप रिजल्ट देखिए, सबसे बेहतरीन क्वार्टर मनोप्रम फाइनेंस का था। 1714 करोड़ की नेट सेल, फिर भी स्टॉक रिकवर नहीं हुआ। स्टॉक आपका टूटना स्टार्ट हुआ नवंबर 2021 से, मेरे ख्याल से 2021 ऑलमोस्ट। आप देखिए 2020 का आप नेट सेल देखिए, 2020 दिसंबर, ये रहा 1644 करोड़, जो कि सबसे हाईएस्ट था मनोप्रम का और पीक बन गया था कमाई का। 1644 करोड़ रुपए का यहाँ पर नेट सेल निकला। उसके बाद 1622, 1563, 1532, 1484, 1481, उसके बाद आपकी रिकवरी आई है कुछ क्वार्टर पहले, 2 क्वार्टर पहले अगर आप देखें तो ऑलमोस्ट यहाँ पर रिकवरी आई है जून से आपको रिकवरी देखने को मिली है, जून 2022 से रिकवरी, और उसके बाद लगातार रिकवरी, और अब तक का सबसे हाईएस्ट नेट सेल अचीव कर रखा है इस कंपनी ने। लेकिन स्टॉक प्राइस वहीं के वहीं डले हुए हैं। ये प्रॉब्लम है, दिस इज द प्रॉब्लम। अब ये प्रॉब्लम आप कहेंगे कि अरे ये क्या प्रॉब्लम है, ये कुछ छोटी मोटी प्रॉब्लम नहीं है। स्टॉक आपका 5 साल से वहीं पड़ा है और फंडामेंटल कहां से कहां पहुंच चुके हैं। एक अच्छी बात यह है कि मनोप्रम फाइनेंस में आपका जो FIS होल्डिंग है वो लगातार बढ़ी है, 30.07% से बढ़कर 30.17% है। DIIs 13.53% पहुंच गए 11.57% से। तो अभी आप देखिए प्रमोटर ने स्टेक भी बढ़ाई थी 2000 दिसंबर की क्वार्टर की, अगर आप देखेंगे पैटर्न को तो थोड़ा सा ही बढ़ाया, लेकिन ठीक है, सबने थोड़ा सा बढ़ाया। कट हमको देखने को नहीं मिला स्टेक के अंदर किसी से भी। पहले जो कट हमको देखने को मिल रहा था FIIs की तरफ से, लेकिन इस वक्त यहाँ पर क्या हुआ, लगातार यहाँ पर जो है ना बढ़ाई गई है स्टेक। अब जरा सपोर्ट की बात करें, टूट गया स्टॉक, कहां पर सपोर्ट बनते हैं, 108 रुपए, 108 रुपए पहला आपका सपोर्ट कहीं ना कहीं बनता हुआ दिखेगा इस स्टॉक के अंदर चार्ट के ब्याप पर। दूसरा यहाँ पर जो है ना स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जैसे कहेंगे वो 100 रुपए पर ही है। आपके स्टॉक 113.85 पर काम कर रहा है। कल अगर और टूटता है तो वो कहीं ना कहीं 100 रुपए के आसपास ही सपोर्ट लेने की कोशिश कर सकता है ये स्टॉक। अगर बाय चांस कि ये 100 रुपए भी नहीं बच पा रहे तब क्या होगा, तब ऐसे में आपका 90 रुपए पर ही आपके स्टॉप लॉस है। ये आपका 2021 नवंबर, दिसंबर, सितंबर, अक्टूबर के आसपास का यहाँ पर जो है ना वो लो था 90 रुपए के आसपास का। तो वहां पर कहीं ना कहीं जगह बनती है यहाँ पर सपोर्ट लेने की। लेकिन वही बात है, साइकोलॉजिकल लेवल जो है ना वो आपका ब्रीच हो जाएगा 100 का। तो इस पर ध्यान रखिएगा जरा। ज़्यादा यहाँ पर जो है ना 100 रुपए के आसपास समझ जाए और वो न्यूज़ आ जाए अच्छा, तो फिर यहाँ पर ध्यान रखिएगा। और अगर न्यूज़ नहीं आती और ये टूट जाता है और न्यूज़ अचानक से आती है, ये अगर 100 रुपए के नीचे और न्यूज़ आती है ईडी की कि यहाँ पर जो है ना कुछ भी बरामद नहीं हुआ है, इनके यहाँ से कोई पैसा हमको नहीं मिला है, तो फिर यूज़ पॉजिटिव होगा। ऐसे में आपको बहुत ज़्यादा लो प्राइस पर ये मनोप्रम फाइनेंस का स्टॉक मिल रहा होगा। आपके सामने Q4 के नंबर्स हैं, तो देखिएगा इसके ऊपर ज़रा ध्यान से, स्ट्रेटजी बना लीजिए कैसे क्या होगा, सिनेरियो क्या हो सकते हैं, उस हिसाब से आप वर्क करिएगा। लेकिन फंडामेंटली ये स्टॉक बहुत रिच है, इसमें कोई शक की बात नहीं है। जो होल्ड कर रहा है उनसे मैं कहूँगा कि फंडामेंटल आपके बहुत अच्छे हैं, बस यहाँ पर स्टॉक आपका रिएक्ट नहीं कर रहा है। एक बार आप इस न्यूज़ से बच जाएँ, फिर आपका स्टॉक का यहाँ पर Q4 के नंबर्स अच्छे आ गए, तो फिर ऐसे स्टॉक्स पर नजर रहेगी पूरे मार्केट की। कहीं ना कहीं ये एक्शन में दोबारा आ सकता है मनोप्रम फाइनेंस। सो उम्मीद है आप पूरी बात को यहाँ पर अच्छे से समझो। आपका क्या कहना है इसके ऊपर कमेंट सेक्शन में कहिए। और अगर आप कुछ वीडियो को प्रॉब्लम है, कुछ पूछे, कुछ बताएं, कुछ कहना है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में कहिए। और अब बीच में जाए वीडियो देखने के लिए बहुत धन्यवाद दोस्तों।